उस जगह पर ये कहना चाहिए था कि आप जो आदिवासी समुदाय, आप पर जो कानून धारा बनाई गई है बाकी लोगों से भिन्न है। बाकी लोगों पर जो लागू होती है वो कानून बाकी स्टेट ट्राइबल एरिया पर जो लागू की जाती है वो कानून आपके एरिया पर लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सरकार संविधान में आपके लिए, आपके समुदाय के लिए अलग से जगह बनाई गई है, स्पेशल फॉर यू। आदिवासी मुंडाओं को बोका बनाना बहुत आसान है। आदिवासी मुंडाओं को बोका बनाना बहुत आसान है। लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये कहावत सुना है आपने किसी ज़माने पर, और उस वक्त में ये बताई जाती है लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। इस कहानी को समझने के लिए आज से कुछ दशक पीछे आपको जाना पड़ेगा, आज से कुछ पीछे साल आपको जाना पड़ेगा। लगभग 2014 के अंतराल पर, 2014 से लेकर के 2018 के बीच में एक ऐसी जनसैलाब उमड़ करके सामने आई थी, और इसी बोकर राजनीति के अंतर्गत जितने भी जो आदिवासी मुंडा जनजाति इससे विवश होकर के अपना घर द्वार खंगाल हो चुके हैं। इस कहानी को आज हम आप सबको दोहराने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उस समय पर यह कहा गया था कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं बल्कि आप मालिक हैं, अर्थात आप पर कोई भी किसी तरह की संवैधानिक कानून आप पर लागू नहीं की जाती है, अर्थात आप खुद में, अपने आप में खुद सरकार हैं। सुना है आपने किसी ज़माने पर यह भी कहा गया था कि आप किसी भी सरकारी व्यवस्था, किसी भी सरकारी दस्तावेज़ आज आपको नहीं मानना है क्योंकि ये सरकार की नीति नियम है, क्योंकि आप खुद जब सरकार हैं तो आप इस कागजात को आप मनाएंगे, उस पर, उस विधि व्यवस्था पर आप चलेंगे ही नहीं। और इसीलिए आपको इस जितने भी जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जितने भी जो सरकारी दस्तावेज हैं इसको आपको जलाना पड़ेगा, तब जाके आप खुद की सरकार, विधि व्यवस्था आप कायम कर सकेंगे। उस पत्तलगड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझने में सहूलियत होगी। उस वक्त में पत्तलगड़ी का एक ऐसे मूवमेंट चल रहा था जो किसी आग से कम नहीं थी, और जो लोग उस पत्तलगड़ी की जो नेता बनने के इर्द गिर्द में मुंडा आदिवासियों को सबसे बड़ा भूखा बना दिया गया है। किस लिए भूखा बना दिया गया है कि यही है आपकी रूढ़ी परंपरा, लोकसभा ना विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। और उस वक्त में, उस समय पर पत्तल गाड़ी जाती थी गांव में, पुरखाओं की सबसे सर्वश्रेष्ठ सबूत के तौर पर लोगों के सामने, दुनिया के सामने में, संविधान के सामने में पेश की जाती है। उसी पेशकश को गलत तरीक़ा से परिभाषित करने लगे थे। खूंटी इलाके की मैं बात कर रहा हूँ। जब दिन बीतते गया, समय बीत गया, लोग भूलते गए, राजनीति की सही चीज़ों को जो लोग समझते चले गए, आज की तारीख पर उसी खूंटी लोकसभा के इर्द गिर्द पर उस तथाकथित जो सबसे ऊंची ग्राम सभा से प्रभावित होने वाले व्यक्ति आज के तारीख पर खुद को सरकार की सिस्टम से, मुख्य धारा से खुद को जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 14, 15, 16, 17, 18 लगभग 5 साल तक सरकार की गलत परिभाषा, संविधान की गलत परिभाषा करने वाले व्यक्ति आज वही मुंडा आदिवासियों को इस तरह से बोखा बना दिया है, आज खुद को समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूं कि अब इन लोग अब संवैधानिक के आधार पर, अब सरकार की सत्ता पर अब किस तरह से अपना खुद नामकरण करेंगे। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपना राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, जितने भी जो सरकारी दस्तावेज थी वो तो जला दिया गया है, सरकार को वापस कर दिया गया है। अब चिंता का, इस चीज़ की चिंता मुझे हो रही है, अब आज की तारीख पर कौन सी ऐसे डॉक्यूमेंट है उनके पास जो सरकार के जितने भी चुनाव आयोग को फेस कर रही है। लेकिन ये आज की तारीख पर जितने भी जो खूंटी लोकसभा के जितने भी जो इर्द गिर्द में घूमने वाले जो मुंडा लोग, ये आज की तारीख पर चिंतन मंथन नहीं करते। और उस पत्तलगड़ी की आड़ की कुछ कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस समय पर लगभग 11,000 लोगों पर केस मुकदमा चली थी। केस जितने किसी ने जंगल बेच दिया, ज़मीन बेच दिया, बैल बेच दिया, बकरी बेच दिया, अपना घर द्वार खंगाल होते चले गए केस लड़ने के चक्कर में। जब ऐसे स्थिति में वो जो पत्तलगड़ी की जो राजनीति करने वाले, पत्तलगड़ी की आड़ में जो अपना राजनीति करने वाले, अपना स्वशासन, अपना शासन चलाने वाले, खुद की शासन चलाने वाले
ये उन ग्रामीण भोला भाला मुंडाओं को भूल गए थे। जब उस वक्त में एक विशेष व्यक्ति सामाजिक सेवा के रूप में, एक मसीहा के रूप में एक उभार के सामने आया है, उसका नाम आपने कहीं भी किसी समय ने सुना होगा, गेल्सन डुंगडुंग। गेल्सन डुंगडुंग ने क्या किया, जितने भी जो पत्तलगड़ी से प्रभावित लोगों को इकट्ठा करके, खोज करके, निकाल करके, उनकी सामाजिक लड़ाई पर, धार्मिकता लड़ाई पर, खेस लड़ाई पर, या फिर आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, ऐसे लोगों को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जितने भी जो हो सके खुद स्तर से, जितने भी जो मिलकर के जो उन्होंने काम किया, इन सारी लोगों के बीच में एक मसीहा के रूप में सामने आया है। लेकिन आज ये उस लोकसभा के जितने भी जो बोका मुंडा लोग ये भूल गए हैं कि आज जो लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची गर्म सभा की वकालत करने वाले आज खुद कह रहा है, मैं आपका मसीहा खड़ा हूँ, मैं आपको उस जिसे आप 75 साल में आपको नहीं मिल पाया है, उस हक अधिकार मैं आपको दिलाऊंगा। जो व्यक्ति पिछले 5 साल में लोगों को बेवकूफ़, राजनीति की गलत नीति, संविधान की गलत नीति, सरकार की मुख्य धारा से भटकाने, खटकाने, लटकाने का जो काम किया, वो व्यक्ति आज की तारीख पर जनप्रतिनिधि अगर चुन के भी जाएगी तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ज़रा सोचिए। मैं किस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ, किससे मैं बात कर रहा हूँ, इसे आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आज के तारीख पर ये लोग भूल रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आदिवासी मुंडाओं को बोका बनाना बहुत आसान है। और उस समय पर पत्तलगड़ी की जो गलत व्याख्या की गई है कि आप सरकार के जितने जो संविधान के जो भी कानून है, संविधान की जो भी धारा है, आप पर लागू नहीं हो सकती है, ये तरीक़ा से गलत व्याख्या किया गया। उस जगह पर ये कहना चाहिए था कि आप जो आदिवासी समुदाय, आप पर जो कानून धारा बनाई गई है बाकी लोगों से भिन्न है, बाकी लोगों पर जो लागू होती है वो कानून, बाकी स्टेट ट्राइबल एरिया पर जो लागू की जाती है वो कानून आपके एरिया पर लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सरकार संविधान में आपके लिए, आपके समुदाय के लिए अलग से जगह बनाई गई है, स्पेशल फॉर यू। ये ना कह कर के ये बताया जाता है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, अपितु आप मालिक हैं। आप पर सरकार की कोई भी किसी विधान आप पर लागू नहीं की जा सकती, अर्थात आप पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, इतना तक कह देती है। लेकिन वही बोका मुंडाओं को इसी प्रभावित में, इसी तरह की तथाकथित बातों से प्रभावित होकर के उस पत्तलगड़ी की जो आग में ऐसा झुलस गए, आगे 75 साल बाद भी ये खुद को कभी समझ नहीं पाएंगे। आज वही पत्तलगड़ी की नेता खुद को धर्म की राजनीति छोड़, संविधान की गलत नीति, गलत तरीक़ा से परिभाषित करने वाले जनप्रतिनिधि आज कहता है कि आप हमें भेजो, मैं आपकी अधिकार को दिलाऊंगा। किस तरह का अधिकार दिलाएंगे आज की तारीख पर? ये आज की तारीख पर खूंटी लोकसभा के जितने भी जो लोग हैं, खास करके बोका मुंडाओं को ये वीडियो पहुंचाओ उन सबको। आज की तारीख पर ऐसे वकालत करने वाले जन विरोधियों को आपको समझना पड़ेगा। उस वक्त में जो 11,000 लोगों के साथ जो भी मुकदमा चलाया गया था, उस वक्त में ऐसा कोई भी पत्तलगड़ी के अगुआ, पत्तलगड़ी के नेता उन लोगों के परिवार में जा कर के ये नहीं कहा, ये कभी उस दुख की घड़ी में खुद को पैर कांधे तो छोड़िए, बात जिगर तक करना भूल गए थे। लेकिन आज की तारीख पर वही मुंडा बोकाओं को गुमराह करके खुद को अपने वोट बैंक बैलेंस में अपना इस्तेमाल कर रही है। और आज की तारीख पर हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसीलिए आज की तारीख पर आदिवासी मुंडाओं को बोका बनाना बहुत आसान है, एजी से भी आसान है। और ये बात आज की तारीख पर जितने भी जो खूंटी लोकसभा के जितने भी जो इर्द गिर्द में घूमने वाले जनप्रतिनिधि उस पत्तलगड़ी की आग में जो जुलस करके जो रह गए हैं, आग में जो बच गए हैं, ये ऐसे लोगों को आज की तारीख पर समझ में नहीं आ रहा है। और ये खुद को कह रहे हैं कि हम पर भारत की कानून लागू नहीं होती है। अर्थात सीधा कहना ये था कि बाकी लोगों की तरह, बाकी जो समुदायों से, बाकी जातियों से आपकी जो कानून कस्टम सिस्टम भिन्न है, अर्थात बाकी लोगों पर जो लागू होती है वो कानून आप पर लागू नहीं होती है, क्योंकि सरकार ने आप सबों के लिए संविधान में स्पेशल फॉर यू जगह बना दिया गया है। ये ना कह करके ये कह दिया जाता था उस वक्त में कि आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि आप पर संविधान की धारा आप पर लागू होगा ही नहीं। इसी तरह की बेवकूफ़ी राजनीति करके आज खूंटी इर्द गिर्द में जितने भी जो लोग कंगाल चले गए, कंगाल, बेरोजगार तो छोड़िए,
आज की तारीख पर ये जितने भी जो लोग इस बात के चिंतन मंथन नहीं करते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आदिवासी मुंडाओं को बोखा बनाना बहुत आसान है। उनको आप जिस मोड़ से आप मोड़ सकते हैं, जिस तरीक़े से आप मोड़ सकते हैं, जिस तरीक़े से आप उनको आप डाइवर्ट कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। ये लोग ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे कम हैं, ना राजनीति को समझ पाते हैं, ना सामाजिकता को समझ पाते हैं, ना धार्मिकता को समझ पाते हैं, ना स्वास्थ्य को समझ पाते हैं, ना शिक्षा को, ना व्यवस्था को। और ऐसे समुदायों को आपको घुमाना, उन सबको डाइवर्ट करना ईजी से भी आसान है। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं आदिवासी मुंडाओं को बोखा बनाना सबसे बड़ा आसान है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत कराएंगे। अगर हमारी कही गई बात अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम उभरता झारखंड पर देते रहते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देखते हैं फेसबुक पर, तो लगभग 8:30 बजे मैं लाइव आता हूँ। 9 बजे तक आप हमको लाइव वीडियो हमारे साथ आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।